भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं, ये चार्ज के थ्रू जो है बताते हैं अपनी प्रेजेंस, और ये अपने आप में इतना इनको भरपूर कॉन्फिडेंस है अपनी स्किल्स में कि ये हार नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसा ही देखा हार्दिक पांड्या का जो मैटर है ना, क्रिकेटिंग मैटर, ये और ही किस्म का है। ये लोग बाउंड्री देखते हैं, ये लोग छक्के देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं गलती करूंगा आउट हो जाऊंगा। हालांकि एक बॉल पे भी गलती अगर कर जाते तो ये इनिंग्स नोज डाइव कर सकती थी, इतनी प्रिकेरियस सिचुएशन। एब्सोल्युटली सेंसिबल, स्वीट, हार्दिक पांड्या, सो मैच्योर कि मुझे मजा आया यार। सो आई बिलीव कि हार्दिक पांड्या अगर आप देखें तो ही इज अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार। तो इसने मेक श्योर किया भाईजान, फैंटी इसने लगानी होती है। वो छोड़ता नहीं है, ये पूरा क्रिकेटर है। और आई थिंक बड़ा सेंसिबल भी है और समझदार भी है। हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग है, सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो बैटिंग है वो दुनिया के टॉप ऑर्डर, बड़े बड़े टॉप ऑर्डर, जैसे यार मैं अगर साफ बोलूं भाई, माजरत के साथ मिसाल के तौर पे मेरे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भी बैटिंग ऑर्डर है सबने देखा है, उन सबसे बेहतर बैट्समैन है हार्दिक पांड्या, कम से कम T20 फॉर्मेट में। पांड्या मार रहा है, बताओ। और शिवम दुबे देखे बच्चे कि जो हार को जीत में बदल दे उसे बाजीगर कहते हैं। और मैं इस बात पे सोचने पे मजबूर हूँ कि इंडियन माएँ क्या चीज़ खा के ऐसे सपूत जो हैं वो जनती हैं। तो इंडिया इंग्लैंड के जबड़े में से मैच को खींच के लेके आया है, और ये मैच ऐसे ही था कि जैसे कि शेर के जबड़े में से गोश्त का टुकड़ा छीन के लेके आना है। और देखें, और दूसरी बात आप ये देखें कि उसके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के बाद फिर दोबारा वो टीम को जीत की तरफ लेके गया। आपने ये देखा था कि मैच के सेंटर में आपने जाके मिडल ऑर्डर में जाके जब उनका फारिग हुआ तो आपने देखा कि मैं एक तकिया कलाम सिर्फ एक बंदे पे था। इंग्लैंड को भी लगा, पता चल गया, और अब इंग्लैंड को पता चल गया है कि भाई क्रिकेट के सुल्तान जो है ना वो इंडियंस ही हैं, हम लोग सुल्तान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि तकिया कलाम आप लोग देखें ना, इंडियन टीम जो थी ओवर के अंदर कोई स्कोर ना पड़ा था, मेड इन 3 विकेट ओवर जाता। उसके बाद कोई टीम अगर 181 कर सकती है तो वो सिर्फ INDIA ये टीम कर सकती है। इस टीम में वो काबिलियत है, क्योंकि यार आप खुद सोचो कि पहले ओवर के अंदर 12 स्कोर पड़ा है, उसके अगले ओवर के अंदर साकिब महमूद ने तबाही मचा दी। एक ओवर में वो 3 विकेट लेके गया, मेडन ओवर उसने करवाया पावर प्ले के अंदर। इससे बढ़ के एक पूरी की पूरी टीम को संजू सैमसन शॉर्ट बॉल पे आउट, आपका सूर्या आउट, तिलक वर्मा पहली बॉल पे आउट उसने कर दिया। इंडियन टीम बैकफुट पे जाने के बजाय वहां से जिस तरीके से ये लोग कमबैक करते हैं, ओनली दिस टीम कैन डू दिस। यही वो टीम है जो ये कर सकती है, इनके पास ही वो ताकत है, इनके पास ही वो फायर पावर है। हार्दिक पांड्या, ओ भाई साहब, ये एटीट्यूड इसी को सूट करता है। जो इंसान ऐसी जात के छक्के मार सकता है, जो इंसान ये झटका देता है, देखता भी नहीं है क्या क्या शॉट खेलता है, कलाई की गेम। और आप देखो उसकी कलाई में ताकत कितनी, अच्छी खासी स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए यार। इतनी प्यारी इसने शॉट्स खेली हैं, 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया। शिवम दुबे जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा था, शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचें कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए हैं, और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए, और अगर उनके अर्ली विकेट्स ना गिरे होते तो ये कितना स्कोर करते, आज फिर 240-250 हो जाना था। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कितनी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। कि अच्छा, सबसे मजे की चीज है उनका क्राउड, उनके क्राउड को ये बिलीव था, ये यकीन था, इवन के कमेंटेटर्स को भी। मैं रवि शास्त्री थे शायद कमेंट्री के अंदर, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को इजी नहीं लेना चाहिए, यहां से इंडिया गेम ले जाएगा। और जिस तरीके से वो रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा उस तरफ मार रहे थे, शर्मा तो आउट हो गया लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। दुबे ने आते से आदिल रशीद को 83 मीटर का जो छक्का मारा, उसके बाद जब रिंकू सिंह आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जो नहीं कर सके थे, आज उन्होंने पूरी कसर करके दिखाई है। और उन्होंने जो कवर के छक्के मार दिए ना, और एक जो उसने लेग की शॉट मारी थी, तो हैरान हो गए थे क्या शॉट मारी है, हैरी ब्रू की जो सड़ के ऊपर से गई थी, वही अनबिलीवेबल। ये बंदे में देखो बात तो है ना कि स्टाइलिश प्लेयर तो है वो, उसके पास वो क्लास है, उसके पास वो कह सकते हैं कला है कि वो लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो ताली बजाए, क्योंकि ऐसी जात की इसने स्ट्रेट का छक्का मारा।
यूं करके ये जून हो गया, आराम से हो गया। वो पोज ऐसे देता है, मारने के बाद फिर इसने एक पीछे की भी शॉट खेली, टच करके वो चौका छक्का नहीं हुआ, लेकिन तो दुबे को स्पेशलिस्ट को आपने डाला तो आपके वो 50 कर गया। रिंकू को डाला तो जहां पे जिस सूरतेहाल पे वो आया था 12 पे 3 खिलाड़ी आउट, एक ही ओवर साकिब महमूद का, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट मेडन ओवर, उस सूरतेहाल से आया और जहां से कोई थोड़ा सा बैलेंस चाहिए था, थोड़ा सा स्टार्ट चाहिए था, वो आगाज भी उसने फराहम किया। तो ये होता है जी गेम अवेयरनेस समझ लें या जो गेम के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक होनी चाहिए, तो उसमें लॉजिक थी बिल्कुल, और आपने आज रिजल्ट्स भी देख लिए बिल्कुल। रिंकू और दुबे टीम में आए और बैलेंस जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा था, रादर देन के वाशिंगटन सुंदर को डाल रहे थे, एक ओवर करवा रहे थे, बैटिंग करवा रहे थे, लेकिन वो कोई प्लेइंग 11 में कोई मजेदार किस्म का एनवायरनमेंट आ नहीं रहा था। तो खैर हार्दिक पांड्या ही इज द नंबर 1 रैंकिंग ऑलराउंडर T20I की जब हम बात करें तो आज उसने अपना जौहर दिखाया बल्ले से। हाँ शुरू में आके थोड़ा मतलब इनिंग्स में एंड पे तो जिस तरह के चौके छक्के लग रहे थे, शुरू में जो आके उसकी बॉल को छोड़ा भी आदिल रशीद को, ऑफ बाहर की बॉल थी उसको जाने भी दिया, टेस्ट की तरह जैसे बॉल बाहर जा रही है, तो वो स्टेज से गुजरते गुजरते एंड पे फिर वो हमें चौकों छक्कों वाली जो स्टेज है वो भी देखने को मिली। इस पूरी सीरीज में जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंग्लैंड उसने पहले बारी की 3 मैचों में, तो उस जोन में इंग्लैंड पहुंचा नहीं कि आखिरी 4-5 ओवरों में जो हिटिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, जो हमें चौके छक्के देखने को मिलते हैं T20 के गेम में, वो हमें दिखे नहीं थे, आज दिखे हैं। इसके बावजूद कि टीम 12 पे 3 खिलाड़ी ऊपर के आउट होके जा चुके थे, उसके बावजूद वो चौके और छक्के हमें देखने को मिले और उस जोन में इंडिया पहुंचा एंड पे कि जहां पे अच्छी खासी हिटिंग हो रही थी। ये आखिरी ओवर छोड़ के उसके पहले 5 ओवर में 65-70 रन कुछ इस तरह के रन बने हैं। 14-15 गेंदों पे जब हिटिंग हो रही थी हार्दिक पांड्या की और दुबे की, दोनों तरफ से अच्छी फैंटी लग रही थी, तो उस स्टेज पे 12-14 गेंदों पे 45-44 रन, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी शानदार किस्म की ये पार्टनरशिप थी, बहुत ही लाजवाब। 79 पे 5वीं विकेट, और जो इसके बाद पार्टनरशिप लगी है 166 पे जाके हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट अपना काम वो कर गया। अब ठीक है, एक आधा ओवर और अगर रुकता तो एंड तक तो और 200 को टच कर जाता इंडिया उस गेम में कि जहां पे 12 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं। 200 को टच करना ये कोई आसान काम नहीं था। तकरीबन 12 पे 3 थे। हाँ 12 पे 3 थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच जो है इतना आगे जा सकता है, लेकिन फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच की जो काया है उसको पलट के रख दिया। बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है दोनों ने बैटिंग की, बड़ी शानदार किस्म के दोनों ने जो है 50-50 रन मारे। हार्दिक पांड्या तो आज स्टाइलिश छक्के मारे थे, जो उन्होंने स्ट्रेट छक्का मारा बैट रोक के, फिर ऐसे ऑफ के ऊपर जो निकाला शॉट, मैं कहता हूं मजा ही आ गया उनकी बैटिंग देख के। तो बिल्कुल इंडिया के हाथ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा था। वहां पे पहले तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद दोनों ने अपने अपने ऐसा लगा हथौड़े निकाल लियो और फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का निकाला भुरगस। सही बात है। हार्दिक पांड्या ने 53 रन बनाए 30 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 4 बुलंद वाला स्टाइलिश छक्के शामिल थे। और शिवम दुबे भी एंड में चलो रन आउट हो गए, लेकिन कहानी उन्होंने भी अपनी पूरी की। 53 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। कमाल किस्म का एक अच्छा और एक जैन टोटल भारत ने 181 रन का। भारत की यंग ब्रिगेड है, इसकी सोच ही अलग है, इसके स्किल्स ही अलग से हैं, इनके इंस्टिंक्ट्स अलग हैं। ये एग्रेशन के थ्रू रीबिल्डिंग फेज करते हैं, ये चार्ज के थ्रू